प्लीज़ सब्सक्राइब टू फन स्टोरीज लेसन। जंगल में हो रही थी एक अजीब सी हलचल, क्योंकि जंगल में हो रहा था एक बहुत ही बड़ा फंक्शन। क्या आप जानना चाहेंगे कि ये फंक्शन कहाँ हो रहा है? तो आइए चले देखते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। शुक्रिया। इस जंगल में एक खूबसूरत सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम रानो चिड़िया था, जो बहुत ही खूबसूरत थी और हर जंगल में उसी की खूबसूरती के चर्चे थे। हर कोई उससे मिलने के लिए बेताब था। लेकिन वहीं पर ही एक कालू कौवा और गौरी कौवी रहती थी। गौरी कौवी उसकी खूबसूरती से हमेशा जलती रहती थी और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। इस जंगल में गौरी की दोस्त की बेटी की शादी थी और गौरी को चाहिए थे महंगे कपड़े, पर कालू कौवा तो किसी सोच में गुम था, क्योंकि उसकी जेब जो खाली थी। गौरी, तुम जानती हो मेरे जेब के हालात। तुम यूँ दूसरों की नकल मत किया करो। तुम्हें पता है फिलहाल हालात ठीक नहीं चल रहे, कोई मजदूरी नहीं मिल रही। कैसे तुम्हें इतनी महंगी फराक लेकर दे दूं मैं? बस कर दें कालू जी, आपके मसले कभी भी खत्म नहीं होंगे। मुझे वही वाली फ्रॉक चाहिए और वही पहनकर जाऊंगी मैं। फिर क्या था, कालू गौरी कौवी की जिद के आगे हार मानकर घर से कमाने के लिए निकला। इधर कालू कौवे ने जगह जगह जाकर लोगों के घरों में जूते साफ किए। कालू कौवा दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा दुखी था और सोच रहा था कि गौरी कौवी की ये बिला वजह की फरमाइशें कब ख़त्म होंगी और ये दूसरों से ज़िद करना कैसे छोड़ेगी। आखिर कालू कौवे ने इतने पैसे कमा लिए। देखो गौरी, मैंने ये पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं। मैं कहता हूँ एक दफा फिर सोच लो और इसे किसी काम की जगह पर लगा लो। मैं नहीं जानती कालू जी, मुझे उस टुनटुनी से अच्छा दिखना है। उसने जो फ्रॉक ली है उससे अच्छी फ्रॉक लेनी है मुझे। देखो गौरी, तुम क्यों बिला वजह उस टुनटुनी से बैर लगाए फिरती हो? उसका और हमारा भला क्या मुकाबला है? पता नहीं तुम सोचती क्यों नहीं हो, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। अरे रहने दे, बस करें कालू जी। अगर 2-4 पैसे मेरे लिए कमा लाए हैं तो मुझे ताने मत दे, मैं बाजार जा रही हूँ। अरे रानू, कैसी हो? मेरे साथ वो जरा मॉल तक तो चलो। मेरे कालू जी ढेर सारे पैसे कमा लाए हैं मेरे लिए। मुझे एक अच्छी सी फ्रॉक लेनी है। अरे बस बस रानो, नसीहतें मत करो। मैंने तो तुमसे ये पूछा है मॉल तक चलोगी या नहीं। बड़ी आई कालू भैया की सगी। अरे वो मेरा हस्बैंड है, मैं जो मर्जी बोलूं। अरे रानो, तुमने सुना है वो जो गौरी है ना, अरे कालू कौवे की घरवाली, वो पूरे 70,000 की फ्रॉक लेकर आई है। सब लोग उसकी फ्रॉक देखने तो जा रहे हैं। अरे उस गौरी का शोहर तो बीमार रहता है, कहाँ से आए उनके पास इतने पैसे? मैंने सुना है कालू जगह जगह पर लोगों के घर जाता है और जूते पॉलिश करता है। एक दिन शादी का दिन भी आ पहुंचा और रानो चिड़िया अपनी सादी सी फ्राक में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। सब रानो चिड़िया को बहुत पसंद कर रहे थे, पर गौरी कौवी से कोई बात ही नहीं कर रहा था। वो एक साइड पे खड़ी हुई बहुत ज़्यादा जल रही थी।
कि वो पार्लर गई, जादू के पंख लगाए, इतना तैयार होकर आई, लेकिन फिर भी उससे कोई बात नहीं कर रहा। जैसे ही गोरी कौवी घर आई और घर जाकर क्या देखती है कि कालू कौवा बहुत ज़्यादा ठंड में काम करने की वजह से बीमार पड़ चुका था और गोरी कौवी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसे कालू कौवे को इतना ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए था।